नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पलायन का दर्द वही समझ सकता है जिसने पलायन को भोगा है। जवानियों के जाने से और जाने के इंतजार करने से इस तरह के आंगन बड़े तो लगते हैं, मगर इसके पीछे का जो सन्नाटा है वो यहाँ रहने वाले लोग रोज भुगतते हैं। आजमगढ़ हो या देश के ऐसे कई अनगिनत गांव हो, सबकी यही कहानियां हैं कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और नए नए जगहों पर जाकर काम कर रहे हैं। वहाँ का तजुर्बा, वहाँ की संस्कृति, ये सब की आवाजाही हो रही है। मगर आप जैसे ही आजमगढ़ के किसी एक गांव में आकर भीतर से झांकने का प्रयास करते हैं तो आपको मस्जिद की बहुत अच्छी मीनारें दिखती हैं, कुछ अच्छे मकान दिखते हैं, लेकिन ईंट और मीनारों के बीच में जो आदमी की तरक्की है उसके सवाल वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। जवाब न तो उसे जाकर वहाँ मिलता है, जवाब न तो इस ज़मीन को छोड़कर मिलता है। और जो आपकी राजनीति है वो सिर्फ ऐसी समस्याओं को एक मौके के रूप में देखती है और नारे गढ़ देती है कि सबको रोजगार मिलेगा। मिलेगा क्या? यही देखने के लिए हम आजमगढ़ के गांव नूरुद्दीनपुर आए हैं, देखने के लिए कि लोगों के जाने के बाद जो बचे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर यहाँ के किसान जो हैं वो खेतिहर हैं जी, सऊदी वाले हैं। सब सऊदी वाले हैं? सऊदी वाले हैं, भिवंडी में लूम वाले हैं। अच्छा जी। जैसे आप पंजाब में जब जाते हैं ना तो गांव में जाइएगा तो कोई बोलेगा ये कनाडा वाले हैं, ये टोरंटो वाले हैं, है ना, ये मिलान वाले हैं, ये लंदन वाले हैं। तो वैसे ही यहाँ चलता है, मलेशिया वाले हैं, सऊदिया वाले हैं, दुबई वाले हैं। आप गए हैं कि नहीं कभी सऊदिया वूदिया? गए थे? कितना साल रहे वहाँ पे? वहाँ 10 साल हुआ। 10 साल रहे और चले आए वहाँ से? क्यों भाई? बीबी की तबीयत खराब है इसके लिए चले आए छोड़। अच्छा, तो फिर लेकिन जाएंगे आप? हैं नहीं, अभी तो कोई ख्याल नहीं जाने का। 10 साल आप रहे। आपका नाम? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अब्दुल साहब, आप जब सऊदिया गए थे कि दुबई? नहीं, कुवैत गए थे, है ना। वहाँ जाने के बाद 10 साल में क्या क्या बना पाए आप? कुछ क्या बनाएंगे? कमाए हैं, खिलाए, बच्चों को पाला गया है। बस घर बना लिए। घर बना लिए। चलिए देखते हैं जरा सा। अच्छा, इस गांव में सबको मिला जुला आबादी है, तो यहाँ भी लोग रहता है। काका कहाँ है अनिल? अनिल तो खैर सऊदी है। सऊदी हैं? आपके लड़के हैं? नहीं। आदाब आदाब, कैसे हैं? आप इसी गांव के हैं? जी। अच्छा, तो इस गांव में यादव लोग भी सऊदी और ये हमारे यहाँ एक मकान ये है यादव का। हाँ, ये बिल्कुल मिक्सअप हम लोग। ये हमारे ऐसा सोचिए कि हमारे पूर्वजों के साथ हमारा इनका ये है, ये नहीं पता चलता कि ये कौन है, हम कौन। अच्छा, हमारे लिए इनका डोर खुला है। अभी हमें भूख लगी तो इनके यहाँ खाना पक रहा है तो हम बैठ के खा लेंगे। मैं एक नेता ले आऊँ ना तो 2 सेकंड में बता देगा आप कौन है और ये कौन है। नेता बताएगा ना। हाँ, हम तो जनता है ना। जनता नेता को बताएगी। हाँ, जनता नेता को बताएगी। जनता नेता को बताएगी। सही है। तो इतना मिक्स है आप कह रहे हैं? हाँ, मिक्सअप है। ये यहाँ ये अकेले ही है। हाँ। और यहाँ पे जो भी इनके यहाँ शादियाँ जो भी होता है तो ये अकेले होते हैं और बाकी सब लोग होते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ कुछ होता है तो हमारे यहाँ कोई और आता है तो सब इनके जिम्मे होता है। ये पूरे उनके अरेंजमेंट करना, क्या करना, ये करते हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद सर्विस नहीं मिली, बहुत परेशान थे। सबसे बड़ा भाई इसका जो है अनिल कुमार यादव, जो मेरे छोटे भाई का क्लासमेट था, उसका दोस्त भी है। हमारा परिवार, इसका परिवार, दोनों बिल्कुल मिक्सअप। अच्छा। हाँ, ये पता ही नहीं चलता था कि वो मेरा भाई है या किसी और का भाई। बाहर वाले सब जानते हैं कि मेरा भाई है। अच्छा। तो सर्विस नहीं मिली। हम लोग पुलिस के लिए, पीएससी के लिए बहुत दौड़े। अच्छा, अनिल के लिए हम लोग रातों रात जो है, हाँ, इसके लिए कभी गोरखपुर में जाकर के पुलिस भर्ती में वहाँ सोए, कभी बनारस जाके सोए, कभी वहाँ सोए। ऐसा नहीं मिली। आपका नाम कुछ ना बोलिए? डॉक्टर एम एस बेग। हाँ बेग साहब। फिर जॉब नहीं लगा। हाँ, तो मजबूरी में इसको यहाँ से जो है सऊदी के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ा। तो सऊदी अकेले गया या गांव के लोग? नहीं, गांव नहीं, ये अकेले गया। गांव के तो बहुत सारे लोग थे पहले से। हाँ। तो बराबर के मकान में ये वहाँ से थोड़ा सा सेटलमेंट करके एक वीजा वगैरह निकाले। तो फिर यहाँ से सऊदी चले गए। अच्छा। अब वहाँ पे अपनी रोजी रोटी जो भी है चलाने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर भी उसके बाद इस घर में छोटे भाई 2 थे, उनको ग्रेजुएशन कराया, पीजी कराया कि इसको भी जॉब मिल जाए। बाद में ये हुआ कि साहब चलिए गेम टीचर बनाती हैं, इसको बीपीएड कराएंगे। तो झांसी भेज करके उसको बीपीएड कराया गया। उसके बाद भी जॉब नहीं लगा। तो मजबूरी में उसको भी फिर ड्राइविंग सिखानी पड़ी।
ड्राइविंग सिखाने के बाद उसको फिर हम सऊदी हुई अनिल, फिर उसको एक वीज़ा निकाला, अपने छोटे भाई को भी वहाँ बुलाया। अच्छा, बच्ची को ग्रेजुएशन करवाया, ग्रेजुएशन में था, उसको भी ऐसा नहीं कितना मिला। लोग सऊदीया चला? 3 है, इसके घर के 3 है। 3 लोग हैं। हाँ, एक भाई और बाप बेटे। अगर उनको जॉब मिलता तो पलायन नहीं करते। तो कहानी दोनों की एक ही है। तो बिल्कुल नहीं, सबकी एक है उसमें, तो सबकी एक है, जॉब तो सबके लिए बराबर है। अभी बच्चा इसका इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, नोएडा में है। तो ये एक बदलाव आया ना पलायन से, अपने भाइयों को पढ़ाया, नहीं, बच्चे को पढ़ा दिया। ये पहले से भी संपन्न थे। तो घर बाकी लोग जो लोग सऊदी गया उनका घर सब देख रहे हैं, काफी बड़ा बन गया है। इनका अनिल का भी नहीं बना? नहीं, अभी तो देख ही रहे हैं आप। अब बाहर लोग समझता है कि अनिल बेग का भाई है। बिल्कुल, यहाँ भी सब किसी का भी अच्छा, लेंगे तो फर्क ही नहीं। मेरा तो एक आइडिया है, ये 2 पार्टी के 2 नेता को ले आके ना, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। 20-25 साल बाद आते हैं मिलके, वो भी अनिल यादव हो जाएगा और वो भी बेग हो जाएगा, बताना शुरू करेगा हम दोनों भाई हैं। नहीं, यहाँ पे एक बार बहुत जबरदस्त वो हुआ, ये पासपोर्ट की रिपोर्ट के लिए यहाँ पे LIO के लोग आए थे। हाँ, अच्छा, हाँ, पासपोर्ट की रिपोर्ट के लिए LIO के लोग आए। तो बहुत जबरदस्त जोक हुआ सर। हाँ, क्या? तो उससे कहा कि अरे यार, एक ओसामा बिल्ला दिन से पूरा मुल्क जो वो विश्व परेशान है, तुम यहाँ पे कह रहे साहब हम तो पूर्वजों के साथ यहाँ रह रहे, हमारे साथ तो कोई ऐसा पता ही नहीं चलता कि हम कौन है वो कौन। ये बहुत जबरदस्त परेशान हो गया। हाँ, बहुत जबरदस्त था ये हमारे यहाँ का। अच्छा, तो ये मस्जिद भी काफी अच्छी है आपके यहाँ? ये सब सऊदी की देन है? नहीं, सऊदी कुवैत से लोग आए तो यहाँ से, हमारे यहाँ से मोस्टली ज्यादातर लोग जो है ना भिवंडी में, काफी लोग भिवंडी में जो महाराष्ट्र है। अच्छा, तो जो भी है पलायन से जो मेहनत मजदूरी का मतलब पैसा है, हमारे इतने बड़े गांव में तो आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आज जो है गालबन एक भी नहीं है। आज सारे लोग पलायन करते हैं। आज एक भी नहीं मिलता ही नहीं, क्या करेंगे? तो वाइवा नहीं करेंगे, तो घर ही बदल गया। देखिए नया तरह से घर बन रहा है यहाँ पे। नहीं, जो बड़े शहरों के जो घर होते हैं, गांव का घर तो वैसा होता नहीं है, लेकिन अब बनने लगा बड़ा। पंजाब में भी ठीक यही प्रोसेस देखा, घर खाली है लेकिन घर बना दिया है इन लोगों ने। तो इसका मतलब लोग जो बाहर गए उन्होंने कुछ पैसा कमाया, कुछ बनाया। हाँ, वो पैसा बनाया तो कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया। मोस्टली जो है पढ़ाई पे ही, उसके बाद जो कुछ पैसे उनके बचते हैं तो ये मकान पूरे बहुत जर्जर थे, जिसको आम जबान में हम कहते हैं। अच्छा, मिट्टी के खपरेल मकान थे। अगर थोड़े से तो ये पूरे आजमगढ़ के गाँव की यही कहानी है कि ज्यादातर लोग है ना। जैसे आप पंजाब जाइए तो मैंने एक दीवार पे लिखा देखा कि मलेशिया, कुवैत, सिंगापुर, और कतर जाने के लिए क्या है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है ना, वो करें। तो ये तो घर काफी छोटा है ये, नहीं? अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ ये कनौजिया उनका घर है। ये मकान ये पूरा लेकर उनका है। और ये घर तो काफी छोटा लगता है यार, इसकी छत ऊंची है। परिवार बढ़ते गए और जमीन तो बढ़ी नहीं। अब थोड़ा सा बाहर निकल के एक उधर बाहर गए और इनके साथ भी बहुत ही समझिए कि बैड लकी है। ये देखिए, नमस्कार। मनोज कुमार, क्या बैड लक है इनका? अब क्यों खुद ही बताएं, क्या बैड लक है भाई, बताइए। एजुकेशन कहाँ तक इनकी है, कहाँ तक पढ़े, जॉब के लिए क्या मेहनत किए? MA BEd है, नौकरी नहीं मिली आपको? कोशिश क्या किया इन्होंने? तो ये भी जाएंगे सऊदीया? अब कहाँ जाएंगे? सऊदीया जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो भी तो एक, जैसे जॉब के लिए पैसा चाहिए तो सऊदी जाने के लिए पैसा चाहिए। सूरज के बेटा, कितनी मरतबा आप उसमें जॉब के लिए अप्लाई किए थे? 50 बार अप्लाई किए, कहीं मिला नहीं है। अब ऐसा खपरेल का मकान गांव में कम रह गया है जी। अब वो आने वाले दिन में इसको हम हेरिटेज ही कहेंगे। हेरिटेज कहेंगे और क्या कहेंगे, मजबूरी में तो हम उसी पे आके रुक जाते हैं ना सर। अभी देखिए बड़ा घर है, देखिए शहर का घर जैसा नहीं है आपके गाँव में। बोलिए, पहले थोड़ी होगा, पहले सबका घर तो ऐसा ही था। हाँ, पहले तो यही था, जैसे ये दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे मकान। तो जो भी है, जिसके पास कुछ पूंजी आई मतलब कुछ तो समृद्धि आई ना इस इलाके में, है कि नहीं? कुछ तो नहीं, वो तो है, जो पहले से तो समृद्धि आई, मकानों में आई, जॉब में नहीं आई।
जो नौकरी आज भी उसी प्रोसेस से मिल रही है, भले चाहे घर बड़ा हो लेकिन उसको कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ रहा है। हाँ, वो तो चाहे आप सऊदी से कतर जाएं या कतर से भिवंडी जाएं या भिवंडी से कहीं से कलेक्शन करके आप कहीं लगा लें, ले जाके उसको पैसा कहीं से भी आप कमा। तो वहाँ से आगे लोग यहाँ बिजनेस नहीं किया। अगर जिसके पास पूंजी है, अगर पूंजी है तो अगर आजमगढ़ आके बिजनेस करना चाहे तो क्या करेगा सर? तो आप लोग भी ये लोग भी पढ़ लिख के चले जाएंगे बाहर। हैं? क्या करेंगे मतलब? यहाँ पे कोई जॉब है नहीं, कोई कंपनी तो है नहीं। तो आप भी चले जाएंगे कतर में? कतर में नहीं, सऊदी में चले जाएंगे, कतर में, दुबई, जहाँ कतर में, दुबई, कहीं भी चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? जमीन बेच के जाइए कि पैसा है जाने का? वो तो अभी कह रहे थे बेग साहब की पैसा कहाँ है? हाँ, क्या कहा तारू? लड़का का अब ये कन्हैया जी की माँ है। हाँ, क्या कहा तारू? हमरा से न कहो गारा माटी देना उनकर घर द्वार का जो कर डाला। हाँ, तो हम कलेक्टर थोड़े आइल बनी समझत हवा ना। हम कलेक्टर नहीं आए हैं, पत्रकार हैं, खाली कहानियाँ कहते रह गए जी। हाँ, चला जौन होकर। हाँ, तो राम जी करी हैं, युवा है, सब चले जाएंगे बाहर। हाँ, ये तो एकदम एडमेंट हो गया, अगर जाएंगे। हाँ, गजब हाल है। तो यहाँ कोई कलेक्टर परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है आप लोगों को? अब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं, लड़का लोग शर्मा जाता है, छोड़िए। हाँ। हम लोग भी अपने टाइम में घबरा जाते थे कि कहीं केमिस्ट्री का क्वेश्चन न पूछ दे। एक बात बताइए कि हालांकि सऊदी या कतर में दूसरे समाज के लोग भी हैं, तो लेकिन एक धारणा बन गया कि वहाँ जाने वाले मुसलमान ही होंगे, लेकिन आजमगढ़ से आप कह रहे हैं कि हिंदू बिरादरी के भी लोग हमारे गए हैं। नहीं, तो जब वो गए होंगे तो जमीन पे कुछ तो रिश्ता उनका आपस में बुना होगा ना, कि एक भरोसा होगा कि अच्छा उनका लड़का है, असलम है तो अनिल भी है वहाँ पे, है कि नहीं? हाँ, जबरदस्त। तो ये तो जमीन पे यहाँ वो रिश्ता इतना जमीनी रिश्ता मजबूत, जमीनी रिश्ता जो है वो बहुत ही गहरा है। और टीवी में जो नेता बोलता है उससे तो नहीं टूटेगा ना? नेता कहाँ, लेकिन कोशिश तो करते रहते हैं। और लोग नहीं है इस गाँव में? माँ तो है वो। कहाँ पढ़ते हैं बालक? हाँ, जॉब में हैं? कहाँ जॉब करते हैं? बम्बई। बम्बई? आप दोनों तो छुट्टी पे आए हुए हैं? नहीं, आप कितने साल से बम्बई में? 5 साल से। और आप सर? 2 साल से। तो पढ़ाई नहीं की आपने? नहीं, पढ़ाई की है, 12 पढ़ाई की, 12वीं, उसके बाद में तो बम्बई चले गए काम करने। जो बम्बई से आते हैं वो तो काफी बड़ी जगह है ना, दुनिया जानती है। आजमगढ़ का अपने इस गांव में आते हैं नूरुद्दीनपुर में, तो झटका तो लगता होगा आपको? क्या लगता है कि कहाँ आ गए? यहाँ से जाके लगता है कहाँ पहुँच गए? नहीं, दोनों तरफ से फोन, मैंने कमाई में फोन खूब कमा लिए हैं, 2-4 ठो। हाँ, तो फेसबुक ऐप्स करते हैं इसका? फेसबुक और व्हाट्सएप। अच्छा, तो उसमें इस इलाके के बारे में कभी कोई ख्याल आया है कि नहीं? कि नहीं, खाली घर आना है और जाना है यहाँ से? साल में कितनी बार आते हैं? एक बार। अब वहाँ कैसे रहते हैं? वही एक कमरा में 12 लोग? नहीं, खुद का रूम है ना। पूरी फैमिली रहती है वहाँ पे। हाँ, पूरी फैमिली रहती है। तो ये लोग तो थोड़ी देर में भोजपुरी भूल जाएगा मेरी तरह, है ना? वो मसला है। मैंने यहाँ से उजड़ के गए, यहाँ भी आते होंगे तो आपकी लगता होगा कि कहाँ आ गए? नहीं, आपके सारे दोस्त बदल गए होंगे। कोई बाकी दोस्त लोग किस किस शहर में गए आपका? सब दुबई, रियाद में। दुबई, रियाद। अच्छा, आप बम्बई चले गए। तो बातचीत अब नहीं, तो संपर्क है? संपर्क है व्हाट्सएप पे कॉल भी आते हैं। अच्छा, कॉल भी आते हैं। तो आपके साथ जितने भी दोस्त पढ़ते थे 17-18 साल की उम्र तक, सबको नौकरी ऐसे ही मिली? सबको पलायन करना पड़ा? हाँ, सबको। कोई कतर गया, कोई सऊदी गया। आप क्यों नहीं चले गए उन देश में? मेरे यहाँ पे ठीक ठाक है, 1000 रियाल 1200 रियाल के लिए क्या वहाँ पे जाएंगे? यहीं पे 12-15 तक कमा लेते हैं। अच्छा, तो वहाँ भी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता? नहीं, ज्यादा स्टार्टिंग में 1000 रियाल देते हैं। और वो यहाँ के पैसे के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये। 12,000 होगी इंडियन के हिसाब से। तो इंडिया में ही रह के जब 12,000-15,000 बचत रहती है महीने खा पी के, तो फिर सऊदी क्या करने जाएंगे? तो बम्बई में इस गांव से केवल क्या मुस्लिम लड़के गए हैं या हिंदू लड़के भी गए? सब गए, दोस्त यार में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब गए। अच्छा, हिंदू दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, बहुत अभी कॉलेज वाले सब है, मौलाना आजाद में पढ़ते था, कॉलेज वाले तो बहुत रहेंगे दोस्त। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अबू तलहा खान। अबू तलहा खान।